Hello everyone, now again welcome and बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम टू इवेलुएट लाइन इंटेग्रल एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई वेयर सी इज द क्लोज्ड पाथ formed by y equal to x and y equal to x raised to power 3 from point 002 A11। ओके, तो ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं। सॉल्यूशन इसको हमने समझना है। हमने ग्रीन्स थ्योरम यूज करके इस कंडीशन को इवेलुएट करना है। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है हम वो देखते हैं। गिवन हमें ये चीज है और कुछ कंडीशंस गिवन है जो कि फॉर्म कर रहा है क्लोज पाथ, या हम कह सकते हैं इस कर्व सी को फॉर्म कर रहा है। तो यहां पर जो हमें गिवन है लिखते हैं गिवन एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ओके, तो ये हमें गिवन है। इसको हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। अब हमने क्या देखना है? बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था? लाइन इंटेग्रल ऑफ f1 dx प्लस f2 dy is equal to surface integral partial upon partial x f2 minus partial upon partial y f1 and dx into dy। तो ये हमने बाय डेफिनेशन पढ़ा था। इसका ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और इसको जो ये है इसको हम रिसेंबल करते हैं जो हमें गिवन कंडीशन है। तो इससे हमें क्या चलता है पता? हियर f1 is equal to x square y and f2 is equal to y square। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है? इवेल्युएट करना है। तो ग्रीन्स थ्योरम में क्या है कि अगर हमें लाइन इंटेग्रल की कंडीशन दी हो तो उसको हमने इजी करने के लिए उसको हमने सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट कर लेना है और उस सरफेस इंटेग्रल को हमने सोल्व करना है। उसका जो आंसर होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इवेल्युएशन है तो हम क्या करेंगे? लाइन इंटेग्रल को सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करेंगे और सरफेस इंटेग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए इसकी लिमिट्स। तो अब हम क्या करेंगे? जो हमें ये सी है जिसकी कंडीशन दी हुई है, जो ये कर्व सी है इसकी जो कंडीशन दी हुई है, इससे हम इसकी लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एक तो लिमिट्स दी हुई है 0 to 1 तो एक्चुअली ये लिमिट्स हमें एक संदेश दे रहा है कि ये कैसा हो सकता है कि ये ओरिजिन से लेके 1 पॉइंट मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसको देखते हैं। हमें दो कंडीशन दी है y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं इसका, हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? एक्स वाई प्लेन। ओके, हमें क्या चाहिए यहाँ पर? एक्स वाई प्लेन। दिस इज आर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, आ रहा है कैमरे में सही तरह। अब हमने क्या करना है? ये हमारा है ओरिजिन, इसको हम ओ कह लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए। यहां पर हमें दो कंडीशन दी है। एक दी है y इक्वल टू एक्स। तो y इक्वल टू एक्स क्या होता है? ये होती है स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करती है। कैसे चला पता है हमें? अगर हम मान लें यहाँ पर अगर y इक्वल टू एक्स है, मैं थोड़ा यहाँ पर आपको रफ में सोल्व कर दिखा देता हूँ कि ये कैसे चला पता हमें। y इक्वल टू एक्स,
अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट्स ले लेते हैं, मान लेते हैं 0 0, तो अगर y की वैल्यू हम अगर 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, और अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो इससे हमें क्या चलता है पता कि ये एक स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो इसको थोड़ा सा हम और इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3। तो ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर होता तो ये होता है पैराबोला। ये पैराबोला नहीं है, इसकी एक्चुअली जो कर्व होती है वो थोड़ी पैराबोला जैसी ही दिखती है, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हम देखते हैं वो कैसी होती है। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको, वो कुछ इस टाइप की होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप की होती है, ओके। तो ये जो इक्वेशन है इसकी ये हो गया y इक्वल टू एक्स की पावर 3, और जो ये लाइन है हमारी स्ट्रेट, इसकी जो इक्वेशन थी, ये मतलब ये लाइन किस इक्वेशन की है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब हमारा क्या है कि इसने हमें बता रखा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और इसके जो पॉइंट्स कितने हैं, 0 0 टू 1 1। तो हमें ये चल के पता है कि ये पॉइंट्स कितने हैं, 0 0 टू 1 1। तो लिख सकते हैं 0 0 एंड 1 1। और इसको हम एक्चुअली इसका हम कहते हैं पता भी कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, हम इस दो इक्वेशन की वैल्यू से हम इसका पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैं आपको ये भी मतलब साथ में मैं आपको बताऊंगा, मेरा पूरा हक बनता है कि आपको बताऊं मैं, कि आपको चले पता कि आपको अगर ये कंडीशन ना भी दी हो, तो अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको ये कंडीशन नहीं दी है, कि आपको गिवन पॉइंट्स नहीं दिए हैं, तो आप उस टाइम जो इसके जो पॉइंट्स है कहे चलाएंगे पता, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ये थोड़ा रफ वर्क है तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये थोड़ा रफ वर्क है। ये कहना है y इक्वल टू एक्स एंड क्या है, y इक्वल टू एक्स क्यू। तो आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपने वो फाइंड करना है। यह क्या है, y इक्वल टू एक्स, ये क्या इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या इक्वेशन नंबर 2 है। आपने ये करना है कि जहाँ पर ये इक्वेशन है, यहाँ पर जहाँ y है उसकी जगह आपने x पुट कर देना है, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू एक्स की पावर 3। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इस x को आप इस साइड लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 3 माइनस एक्स इक्वल टू 0। फिर इसमें से हम निकालेंगे x कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और इस कंडीशन से क्या चलता है पता हमारा कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1। लेकिन जो हमारा ग्राफ है हमने पता करना है वो है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जहाँ पर x और y की जो लिमिट्स है उसकी वैल्यू क्या पॉजिटिव है। तो इससे हमें ये चल गया पता है स्टूडेंट कि जो हमारा ये पॉइंट है वो क्या है, 0 0 है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप इसमें से दो वैल्यू मतलब आप पिक करते हो, एक तो x इक्वल टू 0 मतलब पिक करते हो, और x इक्वल टू प्लस 1 मतलब पिक करते हो। तो अगर ये दोनों वैल्यूज है x की, आप इन दो इक्वेशन में से किसी में ही पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। और y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी कि अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इससे हमें ये चल गया पता कि जो y की वैल्यू यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगी और x की वैल्यू क्या होगी, 1 1, ठीक है। तो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, 1 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और ये जो हमारा अंदर का पोर्शन है ये हमारा क्या है, ये हमारा है सरफेस R, ठीक है। ये हमारा हो गया सरफेस R। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पर हमें लिमिट्स ऑफ x और लिमिट्स ऑफ y निकालनी है। तो यहाँ लिखते हैं लिमिट्स ऑफ x कितनी है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, ठीक है। इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ देखें कि ये कहाँ पर किस पॉइंट पे x की जो वैल्यू है वो कितनी है। तो x की वैल्यू इस पॉइंट पे कितनी है, 1 है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब हॉरिजॉन्टल। और y की लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो y की लिमिट फाइंड करने के लिए हम बनाएंगे एक पैरेलल स्ट्रिप, जो कि y एक्सिस के पैरेलल हम एक स्ट्रिप बनाएंगे और देखेंगे ये स्ट्रिप किन किन पॉइंट पे
टच कर रही है। तो ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। इस पॉइंट पे y की वैल्यू क्या है, तो ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है और इस कर्व की जो वैल्यू है वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो है y इक्वल टू एक्स की पावर 3। और इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू क्या है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस पॉइंट पे जो y की वैल्यू है वो है y इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हमने जो y की लिमिट्स है वो भी फाइंड कर ली। ये लगते हैं लिमिट्स ऑफ y इक्वल टू, आपने क्या है लोअर से अपर जाना है, तो ये लोअर है फिर ये अपर है, x की पावर 3 टू y इक्वल टू एक्स। कन्फ्यूज मत होना, आप इसको अपर लिमिट नहीं मारना क्योंकि ये लोअर है, ये कर्व लोअर है। आप सोचेंगे ये कि ये जो हमारी लिमिट्स ये बड़ी लिमिट है क्योंकि x की पावर 3 है, तो आप कई बार इसको लेते हो कि अपर लिमिट्स है, लेकिन ये भूल कभी मत करना क्योंकि ये लोअर है, जैसे ग्राफ में आपको दिख रहा है, तो आपने उसी के हिसाब से लिमिट्स लेनी है। y इक्वल टू एक्स की पावर 3 टू y इक्वल टू एक्स। तो हमारे पास ये लिमिट्स की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, ये लिमिट्स की वैल्यू को इस सरफेस इंटीग्रल में पुट करना है और यहाँ पर f2 और f1 की वैल्यू को भी पुट करना है और उसको सिंपली सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हम करते हैं आगे। तो यस स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, यहाँ से जो राइट हैंड साइड है, जो हमारी इक्वेशन थी, जो हमने ये बाय डेफिनेशन से जो हमने यहाँ लिखी थी, इसमें से हमने राइट हैंड साइड को पिक करना है। तो यहाँ लिखना है टेकिंग राइट हैंड साइड, ओके, RHS। यहाँ लिखना है सरफेस इंटीग्रल पार्शियल अपॉन पार्शियल x f2 माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल y f1 dx and dy is equal to surface integral r पार्शियल अपॉन पार्शियल x। f2 की वैल्यू हमारी क्या थी, y स्क्वेयर माइनस पार्शियल अपॉन पार्शियल y। f1 की वैल्यू क्या थी, x स्क्वेयर y, ब्रैकेट क्लोज, dx dy। ठीक है, अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमने सॉल्व करना है। ये क्या बन जाएगा, आर एज इट इज, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वेयर और इसको हमने रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो ये क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो ये बन जाएगा जीरो माइनस यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वेयर वाई, इसको करना है रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। तो यहाँ पर मैं साथ में ही कर देता हूँ, आप लोग को नीचे करना है। ठीक है, आपको मैं साथ में कर देता हूँ, आपको नीचे करना, यहाँ पर जगह की कमी है इसलिए। आर तो यहाँ बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी वाई। अब जो हमारा काम है इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, तो वो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हम करते हैं नाउ। हमारे पास ये पोर्शन बन गया, इक्वल टू पा के आपने डायरेक्टली काम शुरू करना है, या नाउ बेशक आप काट दो। हाँ, x इक्वल टू, जो x की लिमिट है वो कितनी है, x इक्वल टू 0 टू 1, और y की लिमिट क्या है, y इक्वल टू एक्स की पावर 3 टू y इक्वल टू x। एंड यहाँ पर क्या है माइनस एक्स स्क्वेयर, तो माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी। इसको हमने आगे करना है, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने कॉन्टिन्यूस यहाँ कर दिया, आपको नीचे करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात का, एग्जाम में ऐसा मत करना, बना वो कई बार गलत कर देते हैं, आपको नीचे करना है। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में करना है, y के या फिर x के। तो जो यहाँ पर y की जो हमारी लिमिट्स है वो वेरिएबल्स में है, वो इन द फॉर्म x है, तो सबसे पहले जो हमने इंटीग्रेट करना है वो रिस्पेक्ट टू y करना है। तो यहाँ पर अगर हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो यहाँ पर जो x स्क्वायर है ये कांस्टेंट माना जाता है, तो उसको हम कॉमन निकालेंगे बाहर। तो ये क्या बन जाएगा, 0 टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या रह गया, कांस्टेंट 1 रह गया, और 1 का क्या होता है जो हमारा इंटीग्रेशन वो होता है y, तो अंदर आ जाएगा y
और यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे x की पावर 3 और x एंड dx। ठीक है, ये समझ आ गया आपको क्वेश्चन? ठीक है, अब आगे हमने क्या करना है स्टूडेंट, माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर जो हमारी x की जो लिमिट है, जो मतलब जो y की लिमिट है वो हमने पुट करनी है यहाँ पर y की जगह पर। y की लिमिट क्या है, जो अपर लिमिट है वो है x और लोअर लिमिट क्या है x की पावर 3, हमने यहाँ पर पुट करना है x माइनस x की पावर 3 एंड dx। ओके, आगे अब इससे आगे मैं ये स्टेप कर रहा हूँ, माइनस 0 to 1 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा x की पावर 2 है और x है तो बन जाएगा x की पावर 3, माइनस अंदर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 3 और 2 5, x की पावर 5, dx इज इक्वल टू, इसको हम करेंगे इंटेग्रेट रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या है x की पावर 3, तो ये बन जाएगा माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 माइनस यहाँ पर क्या है x रेज टू पावर 5, तो बन जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6 और लिमिट क्या है 0 to 1। आपने, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, आपको नीचे नीचे करना है स्टेप, मैं साथ साथ कर रहा हूँ, जगह की कमी है इसलिए आपको नीचे से स्टेप करने सारे। ठीक है, मैं बार बार आपको इस बात पे ध्यान दे रहा हूँ। लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट तो यहाँ पर क्या x पावर 4, तो ये बन जाएगा 1/4 माइनस 1/6, जो लोअर लिमिट वो 0 है तो सारा 0 हो जाएगा, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। इसको हम करते हैं सॉल्व, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 4 और 6, तो इसका हम करते हैं LCM, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस 12 एंड 4 3 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट माइनस 1/12। ओके, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आया स्टूडेंट वो आया माइनस 1/12। तो आप इसको लिख सकते हो स्टूडेंट कि c x स्क्वेयर y dx प्लस y स्क्वेयर dy इज इक्वल टू माइनस 1/12। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट ये हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर था वो आ गया। अब एक और क्वेश्चन और करेंगे इससे साथ का, हम उसमें हम प्रूव करना सीखेंगे, डिफाइन करेंगे कि ग्रीन्स थ्योरम को हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मोस्टली क्वेश्चन वो आप ही करेंगे, मैं आपको हिंट दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है तो आपको देखने में कोई परेशानी होगी, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दें। ओके, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और इस वीडियो देखने